दे हैव ड्रंक द मिल्क, कि उन्होंने दूध पी लिया, उनको पता कौन सा दूध था, इसे हमने दा लगा दिया। अगर हम जनरल बात करेंगे कि हमें दूध पीना चाहिए, सुबह शाम जब भी पीते हैं, तो वी शुड ड्रिंक मिल्क, वो जनरल बात कर रहे हैं। सेंटेंस ही कितने? 8, ओनली 8 हैं, है ना? इफ यू काउंट 10 हो गए, 2 4 6 8 9। अच्छा, एक मैंने रात को लिखा था 12 बजे। नींद में एकदम तुम्हारी याद है, मैंने कुछ कराना है तो मैं एकदम आगे टेक्स्ट में लिख के चला गया। अच्छा, नो सेंटेंस है, इसमें क्या आपको ना कुछ मिस्टेक्स निकालनी थी। लिखा एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, डिटेक्शन नाउन हो गया, एरर गलती, डिटेक्शन नाउन बन गया, तो वो बनेगी डिटेक्ट, निकालना, है ना? कोई चीज़ पता करना, डिटेक्ट, ठीक है? तो निकालना हो गया यहाँ पे, एड डिटेक्शन को ढूंढ के निकालना। एक हमने देखा है, जब हम कहीं जाते हैं मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे, तो वहाँ पे हमारी फ्रिस्किंग होती है, मीन्स तलाशी होती है, तो उन पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ऐसे लगाते हैं बॉडी पे ना, तो उसको डिटेक्टर बोलते हैं, मेटल डिटेक्टर। वो डिटेक्ट कर रहा है, ढूंढ रहा है, किसको? मेटल को, क्या पे कोई चाबी है, क्या है, लोहे की चीज़ तो नहीं है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है, लाई को ढूंढते हैं, झूठ को, ऐसे मेटल डिटेक्टर डिवाइस होता है वो, तो उससे डिटेक्ट हो गया, मीन्स ढूंढना, निकालना, उस सेंस में हो गया। तो आपको गलतियाँ निकालनी है। सेंटेंस में गलतियाँ हैं भी और हैं ही, कहीं पे लग रहा है कि भाई शायद नहीं लग रहा कि गलतियाँ नहीं है, चलो देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू नो, फर्स्ट वन इज आई वॉन्ट टू नो दैट वेयर विल यू स्टे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ रुकोगे, सही सही है हिंदी के हिसाब से। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ रुकोगे, तो ये सही लगा एक तरह से, पर गलती क्या है? आई वॉन्ट टू नो दैट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमेशा WH फैमिली जब भी आएगी उससे हम दैट को यूज नहीं करते। हिंदी में हमारा किया आता है, मैं जानना चाहता हूँ कि, तो बहुत लोग यूज करते हैं दैट, करते हैं दैट वेयर, दैट वाई, दैट हाउ। जब WH फैमिली आती है उससे हम दैट का यूज नहीं करते हैं। नहीं, कुछ नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू नो दैट हट गया, कोमा क्यों नहीं आएगा भाई? कोमा इसलिए नहीं आएगा कि बीच में हमने दे तो रखा है वेयर, या कोई कनेक्टर डाल दो कहीं बीच में, तो हम कोमा नहीं लगाते। लास्ट क्लास में आपको बताया तो कोमा नहीं लगाना, ठीक है? तो आई वॉन्ट टू नो वेयर विल यू स्टे, कि आप कहाँ रुकोगे। यहाँ एक गलती हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे, बस हम जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ रुकोगे। तो वेयर यू विल स्टे, वेयर यू विल स्टे। आपके सेंटेंस में अगर WH फैमिली आ रही है पर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा, तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है हमेशा, तो सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव बनेगा। बेशक उसमें WH फैमिली आ तो रही है, तो वो क्वेश्चन रेज नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोला मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आते हो। अब क्यों तो वाई हो गया, मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ केवल। मैं जानता हूँ कि आप कहाँ रहते हो, या मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आते हो, तो आई नो वाई यू कम हेयर, डू नहीं आएगा। वाई यू कम हेयर, हमने क्वेश्चन रेज नहीं किया, हम केवल बता रहे हैं। अगर आप अकेले से बोलते हो या पूछते हो, जैसे आप कहाँ रहते हो, अब मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, अब मुझे आंसर भी दोगे। बोलो वेयर डू यू लिव, आप यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हेयर। पूछना पड़ेगा आपको डूडस के साथ। और यहाँ पे मुझे पता आप यहाँ क्यों आते हो, तो मुझे पता है ना, मैंने क्वेश्चन पुटअप नहीं आपको बता ही रहा हूँ, मुझे पता आप यहाँ क्यों आते हो। आई नो वाई यू कम हेयर। आप कौन हो, हु आर यू, आप मुझे आंसर दोगे, सर हम आपके स्टूडेंट हैं, मैम ये हैं, हम ये हैं। तो आप कौन है, हु आर यू पूछोगे आप। मैं बोला मुझे पता है कि आप कौन हो, आई नो हु यू आर, हु यू आर। क्यों क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे। एक ये रूल होता है। एक रूल क्या होता है, अगर पहला भी क्वेश्चन है और दूसरा भी क्वेश्चन है तो दूसरा अफर्मेटिव बन जाता है। ये भी रूल होता है ना, अब पहला भी क्वेश्चन है और दूसरा भी क्वेश्चन है तो दूसरा अफर्मेटिव बन जाता है।
जैसे आप बताएं, ये क्लियर है आपका? आई वॉन्ट टू नो वेयर यू विल स्टे, ये हो गया। ठीक है, एक आप और एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो दिया था मैंने। अब माने मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या आप जानते हो वह कहाँ रहता है? क्या आप जानते हो वह कहाँ रहता है? क्वेश्चन पुटअप किया ना मैंने, क्या आप जानते हो वह कहाँ रहता है? क्या आप जानते हो वह कहाँ रहता है? क्वेश्चन पुटअप किया है ना। अब देखो, क्या आप जानते हैं कहाँ रहता है? डू यू नो। अब की आ गया, अब की के लिए दैट तो यूज करूंगा नहीं, मैं नहीं करूंगा ना। तो डू यू नो वेयर, अब मुझे डूडल लगाना पड़ता है क्यों, डब्ल्यू शब्द आ गया। लेकिन चलो देखते हैं, वेयर डज ही लिव। हम ऐसे मतलब क्वेश्चन पुटअप करते हैं जब हमें नहीं आता तो। अब यहाँ क्या है, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा भी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आगे। रूल कहते हैं 2 क्वेश्चन आते हैं तो दूसरा अफर्मेटिव बन जाता है, दूसरा अफर्मेटिव बनेगा। डू यू नो वेयर ही लिव्स, डू यू नो वेयर ही लिव्स, फिर ये करेक्ट बनेगा, ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं बोलोगे डू यू नो वेयर डज ही लिव, डू यू नो हु एम आई, नो, डू यू नो हु आई एम, डू यू नो व्हाट इज दिस, नो, डू यू नो व्हाट दिस इज। क्यों 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जब 2 क्वेश्चन आए दूसरा अफर्मेटिव बनता है हमेशा। कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं, क्वेश्चन हो गया। कैन यू टेल मी, आप कब आओगे? अगर मैंने अकेला बोला आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। मैं बोला कैन यू टेल मी व्हेन यू विल कम, अब यू विल हो जाएगा क्यों, पहले हमने क्वेश्चन पुटअप कर लिया तो दूसरा अफर्मेटिव बन जाता है। ठीक है, रूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ही बिगन हिज क्लास ऑन 7 PM, क्या गलती लगी? ही बिगन हिज एट, चलिए ये क्या है हमारा एट। तो कौन सा है पास्ट सिंपल, उसने अपनी क्लास 7 बजे शुरू की। ही बिगन हिज क्लास एट 7, उन्होंने बोले एट आ गया। कोई और गलती लगी? अभी बिगन में तो गलती बच्चे, बिगन कौन सी फॉर्म है? स्पेलिंग गलत नहीं है, फॉर्म गलत लग गई। पास्ट सिंपल टेंस है, कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो बिगन, बिगन की बिगन, बिगन सॉरी, बिगन की बिगन। ही बिगन हिज क्लास एट 7 PM। हुआ सही किसी का? दोनों सही बने, दोनों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दे हैव ड्रंक द मिल्क, दे हैव ड्रंक द मिल्क, उन्होंने दूध पी लिया है। दे हैव ड्रंक द मिल्क, कोई गलती लग रही है? क्या है? ड्रंक, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा फिर? दे हैव द मिल्क। नहीं, टेक का नहीं है, टेक भी लेना होता है, पीना होता है, ड्रिंक भी पीना होता है, हैव भी पीना होता है, लगा दो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, मिल्क में ड्रिंक नहीं, मिल्क में ड्रिंक ही करेंगे भाई। हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या आती है? ड्रंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। दे हैव ड्रंक, तो दे हैव ड्रंक द मिल्क, उन्होंने दूध पी लिया है। दे हैव ड्रंक द मिल्क, उन्होंने दूध पी लिया है। हम टेकन भी कर सकते थे, टेकन तो कहीं भी चला, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंक कर सकते हैं मिल्क को। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है और ड्रंक थर्ड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है हमारी। दे आर ड्रंक द मिल्क। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एंटर्ड द क्लास एंड राइट ए लेटर। आई एंटर्ड द क्लास एंड राइट लेटर, क्या गलती है इसमें? I entered in the class and wrote a letter. कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, क्या मिस्टेक निकाली? श्वेता जी बताओ। I entered in the class and wrote a letter. ठीक है। I entered the class, enter साथ इन नहीं आता, यहाँ कोई गलती नहीं है। एंटर के साथ, एंटर में इन नहीं आता। I entered the class and यहाँ पे wrote आ जाएगा।
भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस थे, हमने साइन फॉर्म की, तो यहाँ भी साइन फॉर्म यूज होगी ना, कि मैंने क्लास में एंटर किया और लेटर लिखा, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज हो जाएगी। स्पीकिंग राइटिंग सेम होता है, ध्यान रखा करो कि वो लोग कहते हैं स्पोकन इंग्लिश में अलग होता है, राइट रिटन में अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप सही लिख रहे हो वो सही बोलना ही पड़ेगा, और जो आप सही बोल रहे हो वही सही लिखाना पड़ता है आपको। ये अलग बात है कि हम बोलते बोलते गलती करते तो दिखती नहीं है, पर आप कभी नहीं कहोगे आई आर गोइंग और ही आर फाइन, समझ तो फिर भी गए आप, लेकिन इंग्लिश तो ग्रामर तो गलत है ना वाली। तो वही केस है, बोलना लिखना सेम होता है भाई, अगर सही बोलना है आपको तो। नेक्स्ट है हमारा आई आस्क हिम टू कम इन एंड सैट देयर। आई आस्क्ड, पता चल रहा है, आई आस्क्ड हिम टू कम इन एंड सीट आएगा फिर भाई, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आई आस्क्ड हिम टू कम इन, अंदर आने के लिए और बैठने के लिए बोला, तो सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इससे कनेक्टेड है। आई आस्क्ड हिम टू कम इन एंड सिट देयर, मैं उससे अंदर आने के कहा और बैठने के लिए कहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव डन MA 2 years ago, दे हैव डन MA 2 years ago, हाँ सिंस बोला किसी ने, हैव बीन बोला किसी ने, और बताओ क्या करेक्शन किया आपने। परसू जरूर नहीं है, वो तो कर रहे हैं, परसू में तो किया उन्होंने, क्या गड़बड़ है यहाँ पे ग्रामेटिकली। अच्छा वो 2 साल से कर रहे हैं, 2 साल पहले से कर रहे हैं, कहाँ बनेगा। अच्छा खुद सोचो, हिंदी क्या बन रही है, उन्होंने 2 साल पहले MA किया, क्या गलती है, नहीं हैड क्या आएगा, पास परफेक्ट अकेला कहाँ आता है, जब हेड लगा रहे हैं, या तो कौन सा टेंस है बताओ यार, पास सिंपल टेंस है, डिड, डू, डिड, डन, 2 साल पुरानी बात कर रहे हैं भाई, देखो ना 2 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तरुण ने सही बता दिया एक बार। अब सुनो, जब आप पास का टाइम दे रहे 2 साल पहले, तो प्रेजेंट कैसे बन जाएगा, हैव कैसे बन जाएगा, पास सिंपल ही बनेगा ना भाई। दे डिड, आई डिड BA 2 years ago, पास का टाइम दे दिया आपने, तो पास सिंपल ऐसे बनेगा जब पास का टाइम दिया, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज इल टूडे, ये तो बोला वन ऑफ माई फ्रेंड इज इल टूडे, क्या गलती बताओ भाई, फ्रेंड्स आएगा, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक। अब क्यों आए देखो, चलो मान लीजिए बताया आपको प्लूरल आता है, आपको बताना चाहिए क्यों आता है प्लूरल। जहाँ पे ऑफ है ना, ये ऑफ का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑफ का मीनिंग है में से, इन उनमें से, में से आ रहा है, का मीनिंग नहीं है, ये में से आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ, मान ली मैंने यहाँ पे फ्रेंड कर दिया केवल, तो ये तो सिंगल बन गया, मेरे दोस्त में से एक, ये खुद एक है, उसमें से एक कैसे हो सकता है, वो तो खुद ही एक है ना भाई, फ्रेंड आपने सिंगल दे रखा है, बहुत सारों में से एक या 2 हो सकते हैं ना, एक में से एक कैसे हो सकता है, तो हमेशा वन ऑफ माई फ्रेंड्स रहेगा। लोग गलती करते, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गुड, वो फ्रेंड को फ्रेंड ही छोड़ देते हैं, वो क्यों छोड़ते हैं कि भाई 1 आ रहा है तो फ्रेंड ही रहेगा, नहीं, आपने ऑफ से जोड़ा है, हमेशा ऑफ का प्लूरल नाउन बनेगा। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई रिलेटिव्स, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ यू, आप में से कुछ, नन ऑफ यू, आप में से कोई नहीं, सम ऑफ देम, उनमें से कोई या कुछ, सम ऑफ देम, तो हमेशा ऑफ के प्लूरल नाउन ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ऑफ के साथ प्लूरल लगाना आपको, यहाँ सिंगल रहेगा, फिर सब्जेक्ट हमारा 1 है, प्रेपोजिशन पहले सब्जेक्ट होता है हमेशा। नेक्स्ट, ही नॉट एडमिटेड हिज मिस्टेक, एडमिट मीन्स मानना, स्वीकार करना, ही नॉट एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक नहीं मानी, ही डिड नॉट, ठीक है। अब कौन सी फॉर्म आ गई, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डिड नॉट एडमिट, he did not
एडमिट हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती नहीं मानी, फिर मैं एडमिटेड नहीं कर सकते, ही डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। नेक्स्ट, ही डिड नॉट कम येट। अब क्या, येट का मीनिंग क्या होता है? अभी तक, वो अभी तक नहीं आया। मान ली मैंने बोला वो अभी तक नहीं आया और मैंने इसमें है नहीं जोड़ा, फिर भी है पे बनेगा, क्यों? उसने येट दे दिया। येट क्या बोलता है? प्रेजेंट को बताएगा, जो प्रेजेंट में काम खत्म हो गया, प्रेजेंट में वह अभी तक नहीं आया है, तो ही हैज नॉट कम येट। येट मीन्स अभी तक, हमेशा प्रेजेंट ही बताएगा येट, ये पास्ट नहीं बताएगा। आई हैवंट डन BA येट, मैंने अभी तक BA नहीं किया, यानी अभी तक नहीं किया, बेशक है नहीं बोल रहा पर है ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है येट के साथ। हुआ क्लियर? कोई डाउट? प्लूरल होता क्या है? नहीं, इट्स ओके। प्लूरल होता क्या? अच्छी बात है, नहीं पता तभी मेरे पास आ पाते हैं। एक सिंगुलर होता है, नहीं वो हंसी इसलिए हंसी कि फंसी, वो ऐसी जनरली हंसी, इट्स ओके, डोंट माइंड। देखो यहाँ पे हंसने वाला ये नहीं कि हम आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, किसी कोई मतलब नहीं है। हाँ, तरह के क्वेश्चन से भी लो लेवल होते हैं, इनके हिसाब से रखते हैं भाई, ऐसे और हम आपको हमेशा बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोलोगे ही आर फाइन, तो वो भाई आर नहीं इज लगा, फिर उसके बाद हंसूंगा, पहले करेक्शन कर लूँगा, ये हंसूंगा जरूर, ये क्या बोल रहा है भाई। अगर हंसे तो आपकी नादानी पे हंसेंगे, वैसे नहीं हंसेंगे, आपकी मजाक उड़ाने के हिसाब से नहीं हंसेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर का उल्टा प्लूरल हो गया, सिंगल मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, बस सिंपल सा बनना है, ठीक है। जैसे आपने इसमें से निकालना बताया डिटेक्शन, तो निकलने के लिए क्या होगा? जैसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, इससे निकलना, ठीक है। देखो एक गेट आउट वर्ड होता है, गेट आउट, स्टक तो फंसना फंसाना होता है ना, गेट स्टक होता है फंसना ना। हम फंसने निकलने की बात कर रहे हैं, निकलने की बात कर रहे हैं, पहले फंसेंगे फिर निकलेंगे, ठीक है। मैं प्रॉब्लम में फंस गया, आई गॉट इनटू द प्रॉब्लम, आई गॉट स्टक इनटू द प्रॉब्लम, आई गॉट स्टक इनटू द प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं निकल गया, आई गॉट आउट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर गेट आउट हो गया, गेट आउट, है ना। तो मैं प्रॉब्लम से निकल गया, आई गॉट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। कहीं से भी निकलना, हाँ बना लो, अब डिपेंड करते हैं सेंटेंस पे क्या बना रहे हो। नहीं, जैसे घर से निकलना हो गया, वो अलग हो गया ना भाई, निकलना अलग है, वहाँ घर से निकलना लीव हो गया। मैं घर से 9 बजे निकलती हूँ और 9:30 CEC पहुँचती हूँ, तो आई लीव होम एट 9 o'clock एंड रीच CEC एट 9:30, है ना। हम शाम को दिल्ली के निकले, वी लेफ्ट फॉर दिल्ली, बिफोर लगाए, वी लेफ्ट फॉर दिल्ली। घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही तो घर से निकलते ही एज सुन एज आई लेफ्ट माई होम, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकलना ऐसे हो गया। अब निकालना हो गया, अलग बनेगा, निकलना गेट आउट, निकालना भी गेट आउट बन जाएगा। नहीं बनेगा कैसे? अगर आप निकालना यूज करोगे ना, तो आप करोगे मी, अस, देम हो गेट के बाद लगा देना कि मुझे यहाँ से निकालो, गेट मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं उसे कमरे से निकाला, आई गॉट हिम आउट, तो मैंने हिम बीच में लगा दिया, आई गॉट हिम आउट ऑफ द रूम। यस पूछो। टेक मी आउट ऑफ दिस, हाँ, टेक मी आउट भी निकालना बन गया, टेक मी आउट फ्रॉम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो गेट का ज़्यादा यूज करने लगे आजकल, गेट मी आउट। क्लियर हो गया? गेट मी आउट कर दो, गेट मी आउट तो कहीं से भी निकालना बना लो। गेट मी क्यों बोला? मी को चाहिए गेट हिम, गेट मी, गेट देम, गेट अस आउट, फिर ऑफ लगाना। हाँ, गोट को गोट आउट, गेटिंग आउट निकालना। देखो मैंने उसे, हाँ मैंने उसे गड्ढे में से निकाला, आई गॉट हिम आउट ऑफ द पिट, गड्ढा मीन्स पिट, आई गॉट हिम आउट ऑफ द पिट, ऐसे बना देंगे। क्लियर? जैसे